हेलो स्टूडेंट्स, यह झारखंड उड़ान सार संग्रह है। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन आज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। आपसे 2 क्वेश्चन तो बन जाएगा, तो आप ये इसको पढ़िए, प्लेलिस्ट जाके देखिए। प्लेलिस्ट बहुत लंबा हो गया है, बहुत सारा टॉपिक हम उसमें कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं आप, सभी टॉपिक आपको मिल जाएगा। और आज हम आपके लिए पूरा जो हिस्ट्री है उसको एक साथ कंबाइन करके 1 शॉर्ट वीडियो कर देंगे, ताकि आप उसको रिवीजन जब भी आपको करने की इच्छा हो तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासन काल से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का तथा बाद में बिहार प्रांत का 1912 में पृथक बिहार के निर्माण के बाद अंग बना। हम लोग एक बात आप मान के चलिएगा, आप जानते भी होंगे कि पहले पूरा ये एरिया बंगाल कहलाता था, कंबाइन बंगाल। ठीक है, फिर 1912 में क्या हुआ, बिहार अलग हुआ। बिहार उस समय का अगर बिहार कहें तो आपका उड़ीसा भी उसी बिहार में है और आपका झारखंड भी उसी बिहार में है। ठीक है, तो संयुक्त बिहार हुआ। फिर 1936 का समय आएगा और 1936 में जाके उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाएगा। तो उस समय 1936 में जो बिहार बचेगा उसमें आपका झारखंड भी है और आपका बिहार भी है। ठीक है, फिर जाके 2000 ईस्वी, जिस संघर्ष की पूरी कहानी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी चलिए, अभी जो टाइम है वो चल रहा है 1912 का, क्योंकि हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। 1912 में सबसे पहले किसी के मन में आया है ये बात कि झारखंड को अलग कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ का संस्कृति है और भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोग हैं, इनका जो व्यवहार है, सब कुछ जो अलग बिहार है उससे बहुत अलग है। ठीक है, तो ये बात एक जन के मन में आया है, वो संगठन बना रहे हैं और ये युद्ध यहीं से शुरू होने वाला है। इसको युद्ध ही कहिए, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा। 1912 से जाके 2000 ईस्वी में ये आपको राज्य मिलेगा। तो ये पूरा 88 साल का सफ़र आप अभी पढ़ेंगे। एक इंसान 88 साल तक जी नहीं पा रहा है आजकल, और ये पूरा संघर्ष 88 साल तक चलेगा। विभिन्न नेता में मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपको मुलाकात होगा। बहुत लंबा सफ़र जो अभी हम लोग तय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो ढाका है, ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक हैं जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। ये वहीं जाया करते थे और उस परिषद में, शाखा में जा कर के जो विद्यार्थी परिषद है उसका अधिवेशन अटेंड किया करते थे, और वहीं से इनके मन में विचार आया था कि हमको भी अपने झारखंड को अलग करना है। ठीक है, चाईबासा के निवासी व एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद, जो कि ढाका में आयोजित हुआ था, वहां से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इस संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। पहले पहले था कि जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि उन लोगों को मदद किया जाए ताकि वो पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, अपने समाज के लिए कुछ सोच पाएँ। लेकिन धीरे 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 करके ये पूरे आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के इतिहास विभाग के छात्र थे। बाद में वे संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक रहे और टीचर बनने के बाद ये अपने टीचिंग लाइफ में थोड़ा बिजी हो गए, जिसके तहत कहा जाता है कि अपना जो संगठन है उसमें समय कम दे पाते थे। ठीक है, 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड की राज्य की मांग की थी। अतः जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर 29 समाज कर दिया। ठीक है, यानी कि यही समाज को बनाए थे, संगठन को बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं को लोगों ने क्या कर दिया, साइड कर दिया। हो सकता है कुछ ना कुछ इन लोगों में जो विचार का है उसका भी मत नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी, और ये अपनी लाइफ में टीचिंग में बिजी होंगे, इस कारण इनको इनके ही संगठन से क्या किया गया, निकाल दिया गया। चलिए, अब छोटा नागपुर 29 समाज का स्थापना हो रहा है। ये कोई दूसरा समाज नहीं है आपका, यही पहले वाला संगठन का ही नाम परिवर्तित करके 1915 में इसको स्थापित किया गया। 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर 29 समाज कर दिया गया। ठीक है, कोई नया संगठन नहीं है, संगठन वही है, नाम खाली अलग किया गया है।
छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव के नेतृत्व में किया गया था। अब इन सब का नाम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अभी भी ये लोग थमने वाले नहीं हैं। फिर इन लोग का विचार नहीं मिलेगा और फिर पार्टी को तोड़ेंगे, और फिर कौन कौन जाएगा उस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नाम यहाँ पे देख लीजिए कि जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव इस छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में किए हैं। यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। देखिए, जो भी संगठन है सब पे ध्यान देते जाइए। कब आदिवासी से बढ़ करके ये लोग जो गैर आदिवासी हैं उनको भी जोड़ेंगे, और कब ये पूरा झारखंड का आंदोलन बन जाएगा, ये सब पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक जो समाज है वो सिर्फ अपने समाज में आदिवासी लोगों को ही जगह दे रहा है, ठीक है। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आगे भी पूछा जाएगा, ठीक ना। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। हम लोग सब पढ़े हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका कड़ा विरोध हुआ था, बहुत भयंकर विरोध हुआ था, और यहाँ के भी जो नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भी इस क्षेत्र में, रांची में बहुत जगह हड़ताल किए हैं इन लोग, ठीक है, बंदी किए हैं, कि इसका विरोध किए थे। लेकिन आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं झारखंड निर्माण आंदोलन। तो निर्माण आंदोलन के लिए जो साइमन कमीशन के पास, ये अभी हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज जो पढ़ रहे हैं, ये इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जाकर के अपना एक मांग पत्र दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, झारखंड एक अलग पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में हमको दे दीजिए, ठीक ना। लेकिन पूरे देश भर में साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार जाके उसको पढ़िए। अगर हम यहाँ बताएंगे तो टॉपिक से आप भटक जाइएगा और बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक से नहीं भटकने के लिए खाली हम आपको बता दे रहे हैं कि साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके पढ़िए, कनेक्ट कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, किसान सभा 1930, अब तीसरा सभा बन गया है, तीसरा संगठन आपके पास आ गया है 1930 में। 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव हैं, वहां भी आप इनका नाम सुने थे। पॉल दयाल इसके सचिव थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। अध्यक्ष ठेबले उरांव और प्रथम सचिव पॉल दयाल। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था ही, वो तब भी था और अभी भी किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके, ठीक है। ये अभी नहीं हो रहा है, 1930 में आप अभी चलिए, क्योंकि 35 बाद में आएगा, ऐसा ये जानकारी यहीं लिख दिया गया है, लेकिन ये अभी आने में समय है, ठीक है। 1935 में इन दोनों का विलय हुआ था, बस माइंड में रखिएगा। लेकिन अभी आप चलिए अपने दिमाग में कि हम अभी 1930 में जी रहे हैं, क्योंकि उसी टाइप से धीरे धीरे समय बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आ गया 1933 का समय। 1933 में आर्च बिशप सेबरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे तथा प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे, ठीक है। दोनों का नाम कंफ्यूज नहीं करना है। अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा और महासचिव थे इग्नेस बेक, ठीक है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों की हितों की रक्षा करना था। कैथोलिकों को लग रहा था कि अभी तक उनको कोई संगठन में जगह नहीं मिला है, और उनको भी अपनी जो स्वार्थ सिद्धि है, स्वार्थ सिद्धि तो नहीं कहेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको एक सभा की, एक संगठन की आवश्यकता है, इसीलिए संगठन बना था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आदिवासी महासभा 1938। देखिए, इसको समझाने के हम एक बार बता दे रहे हैं, छोटा सा ही बताएंगे। आपके पास आया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, शासन अधिनियम था। उसमें कहा गया था कि 1937 में चुनाव होगा, प्रांतीय चुनाव, और प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में। और आपको पता होना चाहिए कि आपके झारखंड के जो भी नेता लोग थे सब हार गए थे। 2 से 3 सीट ही हम लोग को मिल पाया था, बाकी सीट हम लोग नहीं ला पाए थे, जिसके कारण मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला।
बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें यहाँ के किसी भी नेता को जगह नहीं मिला, जिसके कारण अब यहाँ के लोगों को समझ में आ गया था कि अब हम लोगों को सबको संगठन को विलय करना चाहिए। जब हम सबका मुद्दा एक है, लक्ष्य एक है, तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? सबको साथ होके भी तो लड़ सकते हैं, क्योंकि सबको तो अपना जो क्षेत्र है उसमें अपना स्वायत्तता चाहिए था। तो एक साथ लड़ेंगे ऐसा सोच करके अब आदिवासी महासभा का गठन होगा। ठीक है, गठन होगा, ये नाम एक है, लेकिन और भी आप जितने अभी सभा और संगठन पढ़े हैं सब इसमें जुड़ जाएगा, बस इतना ही समझ के चलना है। ठीक है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी। चलिए इसको एक बार और इस लाइन को शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गए। साथ ही 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किए जाने से झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। ठीक है, सीट तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेता भी जो दक्षिण बिहार की ओर से जीते थे उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। इससे कि पता चला कि यहाँ का इन लोगों के पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया और वह सभी के सभी जीत गए। वाह, देखिए एकता में बल दिखाई देने लग गया। 5 सीट में उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और नगर पालिका के चुनाव में वो पांचों के पांचों जीत गए। इसी पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक में 5 आदिवासी संगठनों छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं माल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। अभी सभी इकट्ठा हुए हैं एक साथ, नाम लंबा चौड़ा है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, ये 5 के 5 संगठन हैं जो आपस में जुड़े हैं। ठीक है, इस नव गठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराव उरांव और सचिव पॉल दयाल चुने गए। ये तीनों को 2 बार पढ़िए, लेकिन याद यही कीजिए। ठीक है, ये जो नया संगठन अब आपका बना है उसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं थियोडोर सुरीन, क्योंकि बाद में अध्यक्षता फिर जयपाल सिंह मुंडा करने लगेंगे, आप वहाँ कंफ्यूज होइएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा दूसरे जो अधिवेशन होगा वहाँ से शुरुआत उनका होगा, पहला अधिवेशन में उनका शुरुआत नहीं है। तो अध्यक्ष कौन है? थियोडोर सुरेन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव है और सचिव जो बने थे वो पॉल दयाल बने थे। ठीक है, जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। जब वो उत्थान हमको आदिवासी का ही करना है तो नाम बड़ा रखने से कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, आदिवासी महासभा रखा गया। आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। ठीक है, आप जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा खेल में भी बहुत अच्छा प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे और ये बाहर से पढ़ के आए थे, लंदन से इनका पढ़ाई था, बहुत स्कॉलर इंसान थे, बहुत ज़्यादा ही। तो इस हिसाब से इनका पॉपुलैरिटी उस समय बहुत बढ़ गया था और ये झारखंड से बिलोंग करते थे, इसलिए झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसको अगर ये अपना नेतृत्व देते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य का बात और कोई नहीं हो सकता था। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा को यहाँ के जो नेता लोग हैं वो लोग इस संगठन का नेतृत्व दे देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में ही 20 से 21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। याद रखिएगा, स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति, पूछेगा आपसे। ठीक है, इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई। इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत सरकार अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत के निर्माण का आग्रह किया था। देखिए, हम लोग होते नॉर्मल आदमी तो बोलते कि हम लोग को झारखंड अलग करके दो, लेकिन हम लोग को धारा का ज्ञान नहीं होता
और ये इतने स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं कि इनको पता है कि भारत सरकार शासन अधिनियम, सरकार का जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया है, उसमें एक धारा है जिसका नाम है धारा 46। धारा 46 के अंतर्गत एक पृथक गवर्नर प्रांत बनाया जा सकता है, और इसी धारा को वो कोट करते हुए कहते हैं कि हमको एक नया गवर्नर प्रांत बना करके दीजिए। ठीक है, क्योंकि धारा 46 जो था वह कानूनी आधार था। धारा 46 वह कानूनी आधार था जिसके जरिए किसी क्षेत्र को पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा देकर वहां एक गवर्नर नियुक्त किया जा सकता था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी महासभा का तर्क था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना का क्षेत्र सांस्कृतिक और भौगोलिक और भाषाई रूप से शेष बिहार से बिल्कुल अलग है, इसलिए अधिनियम की धारा 46 का उपयोग करके इसके तहत इस क्षेत्र को भी एक अलग गवर्नर प्रांत का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके और उनका प्रशासन उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार चलाया जा सके। क्योंकि यहाँ के लोगों की अपनी मांग थी, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इस संघ का नाम है पृथक्करण संघ, के गठन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। नवीन मतलब नया, प्रांत मतलब आपका राज्य। नवीन राज्य के निर्माण के लिए सुझाव देने का काम पृथक्करण संघ का था। इसमें कुछ सदस्य होंगे जो बताएंगे कि कैसे कैसे राज्य को हमको अलग करना है, प्रांत को अलग करना है। ठीक है, वही सब। फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में बिहार से पृथक करके छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस समय का पद नाम श्री कृष्ण सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। देखिए, हम बहुत ज्यादा पढ़ दिए हैं, लेकिन हम एक बार और पढ़ के आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक सभा बुलाया गया, वहां अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में कुछ लोग किसी चीज को प्रस्ताव रखे, उसका अनुमोदन हुआ, लोग उस पर बहस किए, फिर कुछ चीजें किसी को पसंद आया, वो पारित हुआ, जो नहीं पसंद आया वो हटा दिया गया। फिर एक फाइनल रिपोर्ट बना, वो रिपोर्ट ही हम अब सर्वसम्मति से सब कहे कि यही रिपोर्ट अब हम लोग बिहार विधानसभा में ले जा करके रखेंगे। तो अभी जो अधिवेशन में आपके जितने सदस्य भाग ले रहे हैं, क्या वो जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं? नहीं। तो जो सदस्य होगा उसी का तो अधिकार है कि वो बिहार विधानसभा में उस बात को रख पाएगा, है ना। तो वो एक इंसान है, उनका नाम है राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, जो कि उस समय जीते हुए कैंडिडेट है, और ये बिहार विधानसभा में एमएलए होंगे। ये जाकर के ये प्रस्ताव जो अधिवेशन में पारित हुआ है उसको जाकर बिहार विधानसभा में रखेंगे सबके सामने, जो उस समय बिहार विधानसभा में अस्वीकृत हो जाएगा, यानी कि उस पर आगे कार्यवाही नहीं होगा, वो बहुमत से गिर गया होगा। ठीक है, तो यहां बताया जा रहा है कि उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री के लिए आप एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि जो पद अभी मुख्यमंत्री आप कहते हैं, जो आप सीएम पद कहते हैं, आपके हेमंत सोरेन है, अगर ये उस समय का समय होता 1939 का, तब आप उनके पद को कह रहे होते प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन अभी अब प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? मोदी जी को कहते हैं। तो यही बात याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री, अभी आप जिस पद को मुख्यमंत्री कहते हैं, वो पद पहले प्रधानमंत्री कहलाता था। इतना बात याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह थे, वो ये जो आया था उसको क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, मई 1939 ईस्वी में रांची एवं सिंहभूम के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। आदिवासी महासभा ने रांची के 25 में से 16 सीटों तथा सिंहभूम के 25 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। ये डाटा अगर आप A to Z बुक पढ़ेंगे या फिर कहीं और पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का डाटा जो है उस हिसाब से देखिए कि जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव है जिला बोर्ड का चुनाव। ठीक है, और जिला बोर्ड के चुनाव में रांची और सिंहभूम में हुआ है ये चुनाव। सिंहभूम में पहले है कि पहले रांची में? रांची में है। रांची में से 25 में से 16 सीट आदिवासी महासभा, जो सभी 5 संगठन मिल करके एक सभा बनाया है, सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, वहां इन लोग अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं और 25 में से 16 सीट जीत लिए हैं। जहां 1-2 सीट भी नहीं आ रहा था, अब इन लोगों को 16 सीट आ गया है। और सिंहभूम वाले क्षेत्र में तो 25 में से 22 सीटों में इन लोग दर्ज कर चुके हैं जीत। ठीक है, तो अब ये तो दिख रहा है कि संगठन इकट्ठा हुआ है, तो उसका
जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो दिखने लग गया है। झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारणों का पता लगाने हेतु राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगे। अब कांग्रेस का कान खड़ा हो चुका है, वो लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग इधर हार रहे हैं, ठीक है, काहे क्यों यहाँ के लोग हम लोग से दुखी हो रहे हैं। इसके लिए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि तब बिहार और झारखंड सेम है, वो अलग नहीं हुआ है ना। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं, बिहार के हैं। 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगे उनके समक्ष रखी, जिस पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री से आप कहिएगा कि हम आपका आधा भाग लेकर अलग होना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं मानेगा, ठीक है। और श्री कृष्ण जी जो उस समय जो भी हैं मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों मानेंगे आपका बात? वो कोई बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। एकदम सिंपल सा बात है। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अब आप हमसे पूछिए कि क्यों ऐसा क्यों है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये लोग काहे दुखी दुखी होकर पूरा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए? तो इसका कारण सुनिए कि कांग्रेस तब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी थी पूरे भारत में, ठीक है। बहुत बढ़िया सीट के साथ ये लोग जीते थे। आप जाकर के भारत शासन अधिनियम के बाद जो हम 1937 का प्रांतीय चुनाव पढ़ाए हैं, उसको जाकर देखिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कितना सीट जीता और किस किस तरह से पूरे भारत में इसका सरकार बनता है कांग्रेस का। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अभी, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। भारत को पूछा भी नहीं गया कि तुम इस विश्व युद्ध में हम लोग के साथ है कि नहीं, और डायरेक्टली कह दिया गया कि भारत इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ लड़ रहा है, ब्रिटेन के पक्ष में है, ठीक है। तो यहाँ के कांग्रेस के नेता लोग का कहना था कि जब हम भारत के इतने बड़े जनसंख्या को बिलोंग करते हैं तो आप हमसे पूछे क्यों नहीं, मतलब कि आपकी नज़र में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इसी बात से दुखी होकर के ये लोग सारे के सारे क्या किए थे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे कि अब हमको करना ही नहीं है काम। तब जब ये लोग इस्तीफा दिए तो आप जानते हैं कि मुक्ति दिवस के रूप में पहले तो सबसे पहले मनाया कौन था? मुस्लिम लीग। और अब यहाँ के नेता लोग जो हैं, आपके झारखंड के नेता लोग जो हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ हो रहे हैं धीरे धीरे, दोनों में संगठन बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाएगा, ठीक आपके यहाँ भी जो आपके आदिवासी महासभा है वो भी मुक्ति दिवस साथ में मनाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ समझे कि दोनों में अब बनाए थे। सबसे पहले तो हम लोग जो मुक्ति दिवस के बारे में पढ़ते हैं वो तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग ही मनाया था, ठीक है। तो आपके झारखंड में अगर मना रहे हैं तो आदिवासी महासभा मना रहा है। आगे आप चल के देखेंगे कि दोनों संगठन एक साथ मिलकर के बहुत सारा अधिवेशन में भाग लेंगे, मुस्लिम लीग और आदिवासी महासभा। फिर धीरे धीरे से वहाँ से भी मोह भंग होगा, वहाँ से भी पता चलेगा कि सिर्फ हम लोग को यूज़ किया जा रहा है, बाकी हम लोग के झारखंड के अलग होने में इन लोगों का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। फिर वहाँ से भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे अभी हम लोग को, कहाँ हम लोग गलती कर गए, कहाँ हम लोग सही किए हैं, ठीक है। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए। तो यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एक फ्लो चार्ट में आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 नहीं और ऊपर होना चाहिए ना, हाँ, यहाँ 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज से शुरू किया गया है, लेकिन हम लोग 1912 से ही शुरू करते हैं। इससे टूटकर एक किसान सभा बना 1930 में। 15 साल साथ रहे और 15 साल में मतभेद हुआ, किसान सभा अलग हुआ। फिर देखिए 1935 में दोनों संगठनों का फिर से विलय भी होता है, ठीक है। एक ही सोच है तो आगे चल के विलय भी हुआ। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ है, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा बना है। ये जो फ्लो चार्ट है ये बनाने का व्यू सर का यही होगा कि आप इस तरह का बनाएं, और जब जेपीएससी हो तो उसमें जा करके मेंस में बना करके दिखाएं, ताकि ज़्यादा नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। पूरा कहानी की तरह लिखिएगा ना एक पैराग्राफ तो कम मार्क्स मिलेगा, लेकिन इस तरह से आप अगर दिखाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो जो भी पढ़ने वाला है उसके पास उतना समय नहीं है कि वो बैठ करके आपका पूरा कहानी पढ़ेगा। वो एक पेज में देखा, सब कुछ समझ गया कि हाँ आपके माइंड में हर वो चीज़ है जो वो चाहता है, तो वो देखेगा, नंबर देगा और चला जाएगा। 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित, और फिर देखिए इसमें विलय यूनाइटेड झारखंड पार्टी का कराया गया है। आप अपने ढंग से बनाइए, शायद आप इससे भी सुंदर बना लें। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा गया। फिर चलिए झारखंड पार्टी अब टूट भी रहा है,
1963 में, अभी देखिए यही कहानी बता देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आगे चल के जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे जब फ्लो चार्ट में दर्शाया गया तो एक बार देख लीजिए कि झारखंड पार्टी 1963 से 73 में बिखराव का समय चल रहा है। तो उसमें एक बिखराव होकर के बिरसा सेवा दल बनता है 1965 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में, झारखंड पार्टी 1969 में, और झारखंड पार्टी भी 1969 में बनता है। ठीक है, ये हम लोग उस समय देखेंगे, ये भी देखने में और पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, कहाँ चला गया ये। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। हम लोग दौर में चल रहे हैं 1939-40 में, और इस समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं और कांग्रेस साथ नहीं दे रहा है। कांग्रेस और आपके महात्मा गांधी, कांग्रेस तो नहीं कहेंगे, उस समय महात्मा गांधी 1914 में, 1914 वाले जो प्रथम विश्व युद्ध था वहाँ ब्रिटेन का साथ दिए थे, ये सोच करके कि आगे चल करके हमको क्या मिलेगा, बहुत सारा स्वायत्तता मिलेगा, लेकिन वैसा मिल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से समझिए कि जिस तरह से गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ जो आपको जयपाल सिंह मुंडा है वो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का खुलकर साथ दे रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए इनको बाद में पुरस्कृत किया जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया गया, ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी बाद में बनाया गया। दिसंबर 1939 में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने का अपील किया। 1939, अभी ये जरूर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में होंगे, तभी ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के बाद खुद जब अलग होंगे तो यहाँ ये भी अधिवेशन करते ही चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ और अधिवेशन ये अपना करेंगे, उसके बारे में हम लोग एक चैप्टर में पढ़े हैं, दोनों को कनेक्ट कीजिए, और समय वही चल रहा है अभी। ठीक है, मार्च 1940 में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा पृथक छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की। अभी देखिए, अभी आपके जो नेताजी हैं जयपाल सिंह मुंडा, उनका अभी जो सोच उस समय चल रहा है ना, उस हिसाब से इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार होंगे तो मेरा झारखंड का जो आंदोलन है, झारखंड को अलग प्रांत बनाने का जो बात है, वो मान लिया जाएगा। ठीक है, इसी व्यू के साथ ये काम हो रहा है। 8 से 10 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। हम बताए थे ना कि मुस्लिम लीग से सांठगांठ हो जाता है, और ये जो आपका अधिवेशन, चौथा अधिवेशन है, वो मुस्लिम लीग के नेता वहां पर आते हैं। तो कभी अगर आपसे मुस्लिम लीग को लेकर के क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि वो चौथा अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। 8 से 9 मार्च 1942 को रांची में आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया तथा ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का संकल्प लिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग और आपका जो आदिवासी महासभा है, 5वां अधिवेशन में भी दोनों साथ हैं और कहे हैं कि हम ब्रिटिश सरकार को क्या देंगे, सहायता देंगे। और 1942 का समय देखिए, कैबिनेट मिशन, इस सब का समय चल रहा है ना। मार्च 1943 में रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ज़्यादा समय पीछे नहीं जाना है, 1939 का समय था जब हमारे जयपाल सिंह मुंडा कह रहे थे कि हम लोग अंग्रेज का साथ देंगे, दूसरे विश्व युद्ध में खुलकर साथ दे रहे थे। 43 आते आते मोहभंग शुरू हो चुका है। 43 आते आते इनको ऐसा लगने लगा है कि मेरा मांग ये लोग नहीं सुन रहा है। ठीक है, तब इन्होंने एकदम खुले मंच से कहा था कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। है ना, खुला चुनौती है ये। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान, छोटानागपुर, संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर आप मैप देख रहे हो तो सोचिए कि जब आपका पूरा कंबाइंड बांग्लादेश अभी तक साथ है, और जब ये लोग का बांग्लादेश को तोड़, मतलब कि अभी जो आपका बांग्लादेश है उसको जब
इधर पूर्व की तरफ से तोड़ के बनाया गया तो पूर्वी पाकिस्तान बनाया। सोच के देखिए कि ये मुस्लिम लीग के नेता लोग का दिमाग कितना तेज था कि झारखंड एक खनिज बहुल एरिया है, और अगर इसको पूर्वी पाकिस्तान में मिला लिया जाता उस समय, तो आज का ज्योग्राफी और आज का पॉलिटिक्स कुछ अलग ही कहानी कह रहा होता है कि नहीं। चलिए, समय रहते हम लोग भारत में ही रह गए, वो बहुत बढ़िया हुआ। और ये जो इन लोग का बंगे इस्लाम का जो सोच था वो पूरा ना हो पाया, ये बहुत अच्छा हुआ है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इन लोग का सोच सोचिए कितने दूर तक जा रहा है कि इन लोगों को आदिवासिस्तान बनाना है, इसको भी इन लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने का पूरा इच्छा होगा उस समय। चलिए, 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगी मेहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। मतलब 1946 भी आ गया है, तब भी मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ 2 से 3 फरवरी 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह ने घोषणा की कि मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन किया है। 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भी भाग लिया तथा 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। ठीक है। यद्यपि जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़े, परंतु गांधीवादी नेता व कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा से हार गए। यानी कि याद रखना है कि जब सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा चुनाव लड़ने के लिए मार्केट में या बोले मैदान में निकले, तो पहली बार में वो हार का सामना किए थे। इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई परीक्षा में हार जाएं तो इसका मतलब नहीं कि बाद में हार जाएंगे, क्योंकि पहली बार में जयपाल सिंह मुंडा जरूर हार गए, लेकिन आगे चलकर इनका जो करियर रहा, पॉलिटिकल करियर, बहुत ही सुनहरा था। ठीक है, तो हम लोग भी हार नहीं मानेंगे, तैयारी करते रहेंगे। चलिए, कभी ना कभी भाग्य खुलेगा, हम लोग को भी मिल जाएगा। परंतु गांधीवादी नेता व कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से हार गए। इस चुनाव के दौरान आदिवासी महासभा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच 2 मार्च 1946 को हिंसक संघर्ष हो गया, जिसमें आदिवासी महासभा के 5 आदिवासी मारे गए। ये तो बुरा हुआ है ना। देखिए, पहले ना इलेक्शन में ये सब झड़प होता था। आजकल तो इतना सारा नियम कानून बना दिया है निर्वाचन आयोग कि आप लड़ नहीं सकते हैं, किसी को एकदम नाम लेकर आप किसी के शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होने से थोड़ा ये सब चीज़ घटा है, नहीं तो पहले इलेक्शन के समय में सब झड़प एकदम आम बात था। ठीक है, और इसमें देखिए 5 आदिवासी मारे भी गए हैं, बहुत लोगों को चोट भी लगा होगा। ये नंबर सरकारी है, हो सके नंबर और ज़्यादा भी होगा। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, याद रखिएगा कि ये जो संविधान सभा पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं, मुस्लिम लीग के सहयोग से। यानी कि मुस्लिम लीग जो उनका जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस कैंडिडेट में इनका नाम होगा, है ना। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ लिया। देखिए, अब इन लोगों को समझ में आया कि हमको भारत से अलग नहीं होना है, हमको तो भारत में ही रहना है। बस मेरे लोगों को जो उन पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए लड़ना है। लेकिन मुस्लिम लीग का तो अपना ही ख्वाब था, और वो ख्वाब समझने में थोड़ा सा हम लोगों को समय लग गया, यहाँ के नेताओं को समय लग गया। और जब ये लोग समझे कि क्या इन लोग का मनसा है, तो तुरंत सारे संबंध तोड़ लिए गए। तब तक मुस्लिम लीग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो चुका था, बहुत जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और इसके साथ अगर जुड़े रहते तो ये जो संगठन है ना, इसका भी दमन बहुत भारी मात्रा में होता, समझे। इसलिए इस संगठन को भी मुस्लिम लीग के साथ जुड़े रहना कोई सही नहीं था, और यहाँ के नेता का ये व्यू भी नहीं था कि हमको मुस्लिम लीग की तरह काम करना है। तो जब हमको उसके साथ काम ही नहीं करना है, उसका और मेरा विचार सेम ही नहीं है, तो फिर उस संगठन के साथ जुड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान का निर्माण का विरोध करने के साथ ही संविधान सभा का समर्थन किया। चलिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, गांधी जी हों और भी बड़े नेता हों, तिलक हों, आपके जयपाल सिंह मुंडा हों, सभी के सभी हाड़ मांस के पुतले हैं, और इस दुनिया में आए हैं तो सीख उनको हर जीवन के हर पड़ाव पर मिलेगा। ठीक है, जो सोच पहले होगा वो सोच बाद में होगा, ये जरूरी नहीं है।
गांधी जी बहुत अहिंसा 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 करते रह गए, लेकिन 1942 के आंदोलन में जब उनसे कहा गया कि आप पब्लिक को कहिए कि हिंसा नहीं करे, तब गांधी जी साफ साफ मना कर दिए कि आप लोग जिस तरह का काम किए हैं, हम नहीं कहते हैं कि हिंसा करो, लेकिन हम उन लोगों को रोकेंगे भी नहीं, है ना। इस टाइप का स्टेटमेंट गांधी जी दिए थे कि नहीं दिए थे? क्योंकि चीजें और स्वभाव और विचार समय के साथ बदलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ का भी विचार, यहाँ का भी जो इन लोगों को सबक मिल रहा है, वो चीज चेंज हो रहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा भी धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, बहुत जगह अपना अनुभव इकट्ठा करते हैं, और जाके इनकी जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से इनका सोच में परिवर्तन होगा। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। इस उप समिति के अध्यक्ष ए बी ठक्कर थे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी अभी तक तो नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में यह बन रहा है, अल्पसंख्यक और आदिवासी के लिए उनके मूल अधिकार समिति के तौर पर बन रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है? ए बी ठक्कर है। सदस्य के रूप में जयपाल सिंह मुंडा बनाए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कांड हो गया था, खरसावां गोली कांड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला व खरसावां देसी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आप मैप में जाके देखिए खरसावां और सरायकेला को, तो अगर चाहे तो उसको मिलाया जा सकता था उड़ीसा में, क्योंकि आप एकदम देखिएगा बॉर्डर पर है सब कुछ, लेकिन इसी पर बवाल है, उसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर सरायकेला खरसावां उसी टाइम उड़ीसा में मिल जाता, तो आज हम लोग जो झारखंड बनाए हैं उसमें ही नहीं रहता फिर, है ना। तो फिर क्या 2 राज्य से लड़ रहे होते हम लोग, कि उड़ीसा से कह रहे होते कि तुम इतना दो, और बिहार से लड़ रहे होते कि तुम इतना दो, है ना। इससे बढ़िया कि एक ही जगह से आदमी लेकर के साइड हुआ। जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 400 से अधिक लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा कांड था ये, ठीक है। इस घटना को खरसावां गोली कांड के नाम से जाना जाता है। बाद में भारत सरकार ने सरायकेला व खरसावां के उड़ीसा में विलय का प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक, तो कितना दिन हो गया टोटल? 139 दिन। माइंड में रखिएगा, ठीक है, कितना दिन हो रहा है? 139 दिन हो रहा है। तिथि याद रखना है, 1 जनवरी 1948 से लेकर 18 मई 1948 तक यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहा था। बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई, ठीक है। वहां सर्वे कराया गया, रिपोर्ट मिला, और रिपोर्ट देने वाला बोडकर आयोग था। ये रिपोर्ट दिया कि नहीं, इसको बिहार में ही मिलाना सही है, ठीक है। सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया, ये याद रखेंगे हम लोग। चलिए, ये एक कांड था जिसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश की आज़ादी के बाद, मतलब कि आपका 15 अगस्त 1947 हो चुका है, आपको आज़ादी मिल गया है, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना, ठीक है। वो साफ साफ पूरा दोष उनको दिए, और इसका एकदम भर्त्सना किए, मतलब शिकायत किए, बोले कि हाँ एकदम पसंद नहीं आया बात हम लोग को। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी नाम से संकलित किया है, और इसमें जितना भी भाषण दिए हैं जयपाल सिंह मुंडा, सारा भाषण को एक जगह एकत्रित किए हैं। और इस बुक को लिखने वाले हैं आपके अश्विनी कुमार पंकज, और बुक का नाम है आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी। और इसको अगर कभी कहीं बुक मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग आज़ादी के बाद कौन कौन सा संगठन बन रहा है, कैसे कैसे मांग किया जा रहा है, वो देखेंगे। अब तक तो आप मांग अंग्रेजों से कर रहे थे, अब आपको अपनी सरकार से मांग करना है, क्योंकि केंद्र में आपका सरकार बैठा है, आपके देश का सरकार बैठा है, और उस सरकार से अब अपने राज्य के बारे में मांग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मांग अब चेंज हो गया है। अब हम लोग गवर्नर प्रांत नहीं मांग रहे हैं, अब हम लोग ब्रिटिश सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अब अपने सरकार से अपना अधिकार मांगेंगे, ठीक है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948,
1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अब हम लोग झारखंड पार्टी पर आ जाते हैं, जो कि बना 1950 ईस्वी में। कोई नया पार्टी नहीं है, आदिवासी महासभा का ही नाम चेंज किया गया है। बस ये कर दिया गया है कि अब पूरा झारखंड का ये युद्ध है, आदिवासी और गैर आदिवासी सब इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो कोई नया पार्टी है नहीं, वही पार्टी है आदिवासी महासभा, लेकिन नाम बदला गया है। अब नाम रखा गया है झारखंड पार्टी, क्योंकि हमको झारखंड का मांग करना है। 1950 ईस्वी। अगर कोई पूछे कि स्थापना कौन किए थे तो टिक लगाइएगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ज़्यादा इतिहास में आप मत जाइएगा। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। ठीक है, चेंजेस तो आप देख पा रहे हैं, सोच में, विचार में और संगठन में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर आए जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े थे। ये हजारीबाग जेल में बंद थे, 9/2/11 हो गए थे, है ना। 9 तारीख था, 11वां महीना था 1942 को, हजारीबाग जेल तोड़ के भागे थे। बहुत बड़े नेता के नाम पे अब ये बन चुके हैं। ठीक है, इनका टैलेंट इंडिया देख चुका है, बहुत बड़े नेता अब ये हो गए हैं। 2 जनवरी 1952 को देश के पहले आम चुनाव हेतु रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित एक जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का पुरजोर विरोध किया था। अब आप सुनिए, इस लाइन को समझिए। 1947 में आपको आज़ादी मिल गया था, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा था वो आपका इलेक्शन के बाद आया हुआ सरकार नहीं था, चुना हुआ सरकार नहीं था। ठीक है, तो पहला सरकार आप वोट दे करके लाने वाले थे, वो चुनाव 1952 में हुआ था। तो 1952 में जब चुनाव होने वाला था तो उसका प्रचार चल रहा था। जैसे अभी चुनाव होता है तो प्रचार चलता है ना, पहले सभी नेता आते हैं कि नहीं आते हैं। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे, मोरहाबादी मैदान में अपना सभा किए थे, वहाँ लोगों से वोट मांग रहे थे। 1952 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बन भी जाएंगे, लेकिन जब ये यहाँ आए तो यहाँ कहें कि झारखंड जो आप लोग मांग रहे हैं वो गलत मांग है, और वो झारखंड हम आपको नहीं मानते हम इस बात को, और पुरजोर विरोध किया था और कह दिए थे कि झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। ऐसे स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं 1952 में। 1952 के इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए हैं, कह दिए कि झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बात सुनने के बाद झारखंड के लोग तो दुखी होंगे, जिनको झारखंड राज्य अलग चाहिए था। 1952 के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। चुनाव हो गया। ठीक है, चुनाव हुआ तो आपका सेंटर में भी गवर्नमेंट बना और आपका बिहार में भी एक गवर्नमेंट बना है। ठीक है, आपका राज्य सरकार बना। ठीक है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। अब यहाँ पर चुनाव हुआ, झारखंड पार्टी बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा, विपक्षी दल का जो दर्जा था वो मिला, क्योंकि आप बहुत अच्छा सीट लाइएगा तभी ना विपक्षी दल में बैठिएगा। जो बहुत से बहुत अच्छा ले आएगा वो तो डायरेक्ट सरकार बनाएगा, लेकिन जो सरकार बनाने में पिछड़ गया और अच्छा सीट उसको आ गया है तो वो क्या बनाएगा, विपक्षी दल बनाएगा। ठीक है, उसका चिन्ह क्या था, मुर्गा। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32, जबकि 1962 के चुनाव में 20 सीटों पर विजय मिली थी। फिर यहाँ पे कहानी समझने का कोशिश कीजिए कि 1952 में लोगों को 33 सीट मिला, वाह बहुत बढ़िया। 1957 का चुनाव हुआ, चलिए एक सीट घटा है 32। 1962 जब आया तो सीटों की संख्या सड़क से घट गया है, कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप यहाँ पे एक विचार लगाइए कि ये क्यों हुआ होगा। 1952 और 57 में यहाँ लोगों के अंदर जोश होगा, जो वोट दिए होंगे कि हाँ हम इन लोगों को वोट देंगे, ये लोग कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन 1952 से लेके 62 हो गया, 10 साल। 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, और यहाँ की पब्लिक को लगने लगा कि ये लोग बोल तो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस समय रुझान घटता है, 20 सीट पे आके सिमट जाते हैं, और जो ये लोग विपक्षी दल का इनको तमगा मिला हुआ था वो भी छिन जाता है। ठीक है, 1952 ईस्वी के आम चुनावों में इस पार्टी का नारा था, झारखंड अब हुआ डाकू दीकू सेनुआ। ठीक है, झारखंड हमारा है, डकैत दीकुओं को जाना होगा।
1952 तथा 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। सीट इतना अच्छा आया ही था कि नेता बने विपक्ष के। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला विपक्षी नेता कौन बने थे, तो सुशील कुमार बागे बने थे। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बॉम्बे के एक पारसी मीनू मशानी ने रांची से चुनाव लड़ा तथा विजय हुए। देखिए देखिए, गड़बड़ ना, हम इसको गड़बड़ कहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये यहाँ के नहीं हैं, फिर भी इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जैसे आज के परिदृश्य में भी अगर आप समझना चाहें ना, तो एक शब्द मार्केट में चलता है जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग, है ना। और ये शब्द आप धीरे धीरे सुने होंगे और समझे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव है, जिला है, कुछ भी है, यहाँ के लोग वहाँ छोटे मोटे नेता हैं, अच्छा एक बड़ा नेता है, उसके अंतर्गत एक पार्टी है और वहाँ कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को समझा रहे कि वोट दो। इसमें जो कार्यकर्ता अपने जीवन का 10 साल 15 साल 20 साल दिया है, वो जरूर चाहेगा कि कभी अगर हम यहाँ पर कोई पद पर चुनाव हो तो उसमें मेरे को जगह मिले, क्योंकि हम अपना जीवन का 10-15 साल दिए हैं, ठीक है। उसका मन है कि अगर जो चुनाव होगा उसमें जरूर हमको कहा जाएगा आपको टिकट दे रहे हैं और आप इलेक्शन लड़िए। लेकिन क्या होगा कि आपका पॉपुलैरिटी से ज़्यादा बड़ा कोई सेलिब्रिटी है और उसको ला दिया जाएगा, जो कि वहाँ का है भी नहीं, बाहर का है, उसको ला करके वहाँ पर कहा जाएगा कि चुनाव ये लड़ेंगे, इनको पार्टी टिकट दी है, ठीक है। तो जब वो पार्टी उसको टिकट देगी तो उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग, ठीक ना। और उसमें क्या होगा कि यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है उनको लगेगा ठेस, उनको लगेगा कि हम इतना साल अपना जीवन का दिए और बाहरी आकर के और वो लड़ेगा यहाँ पे इलेक्शन। तो इससे आपका सिर्फ लोकल कार्यकर्ता नहीं भड़कते हैं, साथ ही साथ लोकल जो पब्लिक है वो भी बहुत हद तक उनका भी मन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही हुआ, ये पारसी मीनू मसानी है, बॉम्बे के रहने वाले हैं, इनको रांची से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 1957 में अभी भी पब्लिक जयपाल सिंह मुंडा से काफ़ी खुश है, इसलिए ये चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन ये अब है बाहरी, 1957 में तो इसका प्रभाव ना भी देखने को मिले, लेकिन आगे चल के इसका प्रभाव 1962 में साक्षात दिखेगा जब 20 सीट आएगा तब, ठीक है। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया, ठीक है। अब लगातार मांग करते रहेंगे, जहां पाएंगे अपना मांग रखेंगे, अब सुना जाए चाहे नहीं। 5 फरवरी 1955 को रांची आए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इस पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी। हम लोग जानते हैं भाषाई आधार पर भी कुछ राज्य बने थे और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना था, यानी कि इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग जगह जगह विजिट कर रहे थे, तो ये लोग रांची भी आए थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों, बिहार का 7 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, बंगाल का 3 जिला एवं मध्य प्रदेश का 2 जिला को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन हेतु इस पार्टी को आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि अब झारखंड का बात हो रहा है, ठीक है। तो झारखंड में सब आते हैं, तो सबको पता है कि अलग राज्य होगा तो मेरी बातें सुनी जाएंगी, तो इसमें अब आदिवासी और गैर आदिवासी जैसा कुछ नहीं है, इकट्ठा लड़ रहे हैं सब। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया। चलिए कम से कम एक स्टेप तो हम लोग आगे बढ़े कि चर्चा हुआ इस पर, है ना। नाम क्या है? सीताराम जगतराम। क्वेश्चन कभी जरूर बनेगा, एकदम याद रखिएगा। 10 फरवरी 1961 बिहार विधानसभा में सबसे पहले कौन रखे थे? सीताराम जगतराम, ठीक है। 20 जून 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। अब आप जान रहे हैं कि 62 में मात्र 20 सीट आया है हमारे झारखंड पार्टी का, ठीक है। इनको नहीं मिला है विपक्षी दल का तमगा। अब यहाँ दक्षिण बिहार, मतलब कि आपके देवघर वाले इलाके से आते थे ये नेता विनोदानंद झा, ये कहते हैं जयपाल सिंह मुंडा को और झारखंड पार्टी को कि तुम लोग कांग्रेस में विलय हो जाओ। अब एक बात सुनिएगा, शुरू से ये पार्टी कांग्रेस का विरोध करते रही है। झारखंड पार्टी, कांग्रेस का मुद्दा हमेशा भी झारखंड को अलग करने का नहीं रहा है, ठीक है। और झारखंड पार्टी अपने समाज को, अपने आदिवासियों को, अपने लोगों को ये समझा करके ये पार्टी बनी है कि हम लोग बन रहे हैं, हम लोग अलग राज्य मांगेंगे। और ये जो पार्टी है वो कभी भी अलग राज्य के लिए कभी भी तैयार ना था ना है। अब 1963 ईस्वी में
ये पार्टी जब दोनों एक दूसरे में विलय कर जाएगी तो यहाँ का पब्लिक तो ठगा हुआ महसूस करेगा ना। तो झारखंड पार्टी और कांग्रेस में जब विलय होता है तब यहाँ का पब्लिक और दुखी हो जाते हैं। अब लगने लगा कि ये पार्टी तो उस पार्टी से जाकर के मिल गई है जिसका कभी मोटो ही नहीं था कि हमको झारखंड बना करके देना है। ठीक है, विनोदानंद झा को बनाना था सरकार और उसके लिए ये पार्टी यहाँ जुड़वाते हैं। ठीक है, विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, परंतु मात्र 1 माह के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब आप अपने ही कोई भी विचार से ज़्यादा कसमकस करते हैं तो वो आपको आगे चल के दुख देता है। इसलिए जो भी आपका विचार है आप उसके साथ पकड़ के बने रहिए, नहीं तो ये आपको जीवन में कहीं का रहने नहीं देगा। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा नेता तो बन गए, मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन मन उनका कभी खुश नहीं रहा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा इंदिरा गांधी की मंत्री परिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। जयपाल सिंह मुंडा 2 शादी किए थे। पहली वाली पत्नी जब मर गई थी तब बाद में उनकी पत्नी जहां आरा से उनका शादी हुआ था और कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी की फ्रेंड थी, उनकी मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद में उनको भी उप मंत्री का पद मिल रहा था। तो वो अपने पति को समझाई कि आप भी इधर जुड़ जाइए। देखिए, हो सकता है कि इन्फ्लुएंस उनकी बीवी का होगा, उनकी पत्नी का होगा, लेकिन इनके पास भी तो सीट नहीं है, इनके पास भी और कोई चारा नहीं है। सबको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना रहता है और इसलिए जयपाल सिंह मुंडा उस समय पार्टी में जुड़ने चले गए। लेकिन पार्टी में उनको समझ में आया कि वो जो काम करना चाहते हैं, वो इतना जीवन जिस चीज़ में दिए हैं वो काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर वो 1 महीने में क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने हेतु कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर 2-3 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, शायद इसी साल इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार इनकी मृत्यु कौन साल में हुई थी आप कमेंट करके बताइएगा। तो इनकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1970 को। ठीक है, हम देख के आ गए, 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब कि 1969 में बेचारे फिर से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करें, लेकिन अब इनका शरीर भी साथ नहीं देगा और 1970 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज हुआ था इनको, बहुत ज़्यादा बेचारे सोचते होंगे इसीलिए। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को हुआ था। अब हम लोग दूसरी पार्टी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझ के हम लोग चलेंगे क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, 1969 में अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपके चैप्टर से जयपाल सिंह मुंडा यहीं शांत हो जाएंगे। अब आगे हम लोग और नेता लोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1969 के बाद अगर कोई भी ऑप्शन में आपको जयपाल सिंह मुंडा मिल जाए तो ये इंसान अब जिंदा नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है, तो आप उसको टिक नहीं लगाने जाइएगा। ठीक है, एलिमिनेशन इसी को कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं कि आप अपने माइंड में रख रहे हैं कि हाँ 1970 में इनका देहांत हो चुका है, 1963 में इनकी पार्टी विलय हो गई थी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आंसर करेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। बाद में राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बने। राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता है, आप यहीं गड़बड़ाइएगा। बाद में अध्यक्ष बने हैं राम नारायण सिंह, लेकिन पहले अध्यक्ष अगर कोई पूछ ले तो सुखदेव महतो जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी राम नारायण सिंह को। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के गठन से पूर्व 11 नवंबर 1953 को लोहरदगा में छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा की एक सभा का आयोजन किया गया, परंतु 10 नवंबर 1953 को ही इसके प्रमुख नेता राम नारायण खलको, सत्यदेव साहू व मधुसूदन अग्रवाल सहित कई लोगों को सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया 1953 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के जो नेता हैं उन लोगों का गिरफ्तारी हो रहा है। अब गिरफ्तारी क्यों हो रहा है वो सुनिए। छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को, अब यह बना ही है 54 में, और 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। इसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। ठीक है, इस टाइप का पत्रिका है। तो कोई भी सरकार होगी, अगर दूसरा कोई उसके राज्य को तोड़ करके अलग राज्य का मांग करेगा तो वो उसको कभी नहीं कहेगा कि वो अच्छा है। ठीक है, उसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा उसको रोकने का वो करेगा ही करेगा। तो ये सब तो होना ही है, गिरफ्तारी ये सब हो गई। आप इतना जान के चलिए कि छोटा आपका जो राज्य बना है वो कम लांछन से नहीं बना है। जब यहाँ के नेता यहाँ इस राज्य को अलग कराने के लिए थे तो किसी का कहना था कि ये बाहरी लोगों से प्रेरित है, किसी का कहना था कि फंडिंग विदेश से आता है, किसी का कहना था कि इन लोग
अलग एकदम क्या उसको बोलते हैं, उग्रवादी टाइप का व्यू रखते हैं। लेकिन बार बार हम लोग के जो नेता थे वो जगह जगह मंच से ये बात को समझाने की कोशिश में लगे रहे थे, चाहे वो शिबू सोरेन थे, कार्तिक उरांव थे, ये लोग समझाने में लगे हुए थे कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो कोई बाहरी मांग नहीं है, हम देश के अंदर ही रह करके सिर्फ अपना जो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का लाभ का बात है उसी को सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए अब एक पार्टी बन के खड़ा हो रहा है, उसका नाम है बिरसा सेवा दल, जो कि 1965 में बना है। 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुरूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। ये कब बना? 1965 में। ये अलग किससे हुआ था? आपके झारखंड पार्टी से अलग हुआ था, 1963 में जाकर मिल गए थे कांग्रेस से, उसके बाद ये पार्टी अलग हो गई थी। ठीक है, यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। उस समय एक नारा दिया जाता था, क्या, सुशील कुमार बागे मुर्गा लेके भागे, इस टाइप से मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि कांग्रेस में विलय हो गया था ना, तो बहुत लोग नहीं पसंद करते थे इस चीज़ को। चलिए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया तथा इसे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, अब तुरंत पार्टी बनेगा और चेंज होगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, याद करके चलना है। ठीक है, अब देखिए झारखंड पार्टी अभी अलग हुआ, ये है झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी, ये वो वाला झारखंड पार्टी नहीं है, नया झारखंड पार्टी है। इस पार्टी का गठन 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इसके पार्टी के प्रथम अध्यक्ष NE होरो थे। फिर बना हुल झारखंड पार्टी, 1969 ईस्वी में ही बना। सन 1969 में हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया था। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी कहा जाता है। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लेगा। ठीक है, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी किसको कहते हैं? हुल झारखंड पार्टी को कहते हैं। 1969 में बना था। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी। नाम है हुल तो हमको याद रह जाएगा कि संथाल परगना क्षेत्र का था, है ना। 1970 ईस्वी में इस पार्टी का विभाजन हो गया, फिर पार्टी टूट रहा है। अब आगे है सोनोत या शुद्ध संथाल समाज, जो हम लोग अभी के से रिलेट करके अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। 1970 में बना सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 में शिबू सोरेन जी ने की थी। इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था, इसलिए एकदम याद रखिएगा, पूछा गया है और पूछा जाएगा। अब आ जाइए झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो JMM आपके अभी झारखंड में जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, वही पार्टी के बारे में बात करें कि ये 1973 में बना कैसे। चलिए, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। जगह अभी तक नहीं पूछा है, पूछ लेगा कोई एग्जाम में। ठीक है, गोल्फ मैदान धनबाद। विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया था। दोनों का नाम याद रखिएगा, कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि शिबू सोरेन अध्यक्ष है, नहीं, शिबू सोरेन महासचिव हैं। ठीक है, इस एग्जाम के लिए तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, शिबू सोरेन से क्वेश्चन आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में AK राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, झामुमो के गठन से पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज 1969 ईस्वी, शिबू सोरेन जी की सोनोत संथाल समाज 1970 ईस्वी और AK राय, अजीत कुमार राय इनका पूरा नाम था, मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा की खिलाफत, विस्थापितों के पुनर्वास जैसे आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये वो सभी मुद्दे हैं जो झारखंड उस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त था इससे। ठीक है, और ये सभी मुद्दा हर घर की कहानी थी, घर घर की कहानी थी, तो इससे फिर लोग जुड़ेंगे। ठीक है, 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन एवं AK राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था। ये जुलूस याद रखिएगा, ये पटना में निकाला गया था, दिखाने के लिए कि हम लोग आदिवासी लोग झारखंड की मांग को बहुत दृढ़ता से रख रहे हैं। ठीक है, 6 से 7 मई 1978 को रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया। ठीक है, ये बुद्धिजीवी सम्मेलन के बारे में और भी एक जगह आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुद्धिजीवी सम्मेलन क्या है? जितने पढ़े लिखे स्कॉलर लोग थे उन लोगों का सम्मेलन था, उसमें बैठ के लोग बातें किए थे कि हम लोग अपने झारखंड के लिए किस तरह से आगे प्रोसेस करना चाहिए, झारखंड बंद भी जाए तो किस तरह से हम लोग यहाँ के लोगों का उत्थान करने के लिए सब सेक्टर को किस तरह से आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ये बुद्धिजीवी लोग जो थे, जो स्कॉलर्स थे, वो वहाँ बैठ करके इसका प्लान बनाते हैं, बातें होती हैं। तो इसे इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो रांची में हुआ था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो तथा प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे।
1978 ईस्वी में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं पूछा, पूछ लेगा लेकिन। चलिए, रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर विजय मिली। याद रखेंगे, 1980 में झामुमो का कांग्रेस के साथ विलय हो रहा है और झामुमो के साथ लड़ने पर, मतलब कांग्रेस के साथ लड़ने पर झामुमो को 13 सीट मिला है यहाँ। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986, 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो, शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, है ना, जो असम में आसू चलता है ना, असम स्टूडेंट्स यूनियन, उसी के तर्ज पर बना था, तो आजसू बना यहाँ, नामक संगठन की स्थापना की गई। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की। चलिए, बनाने वाले कौन कौन है? निर्मल महतो और शिबू सोरेन है। क्या सोच के बनाए थे कि स्टूडेंट विंग्स होगा, ठीक है। आशू का गठन असम के आसू असम स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पर किया गया था। आशू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे प्रभाकर तिर्की थे और इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। देखिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाने का व्यू समझिए कि आपको पता होना चाहिए ना कि स्टूडेंट्स में भी बहुत वो लोग हो जाते हैं, क्या वोट देने के लायक हो जाते हैं और उस समय बहुत विचारों का बहुत प्रवाह होता है, ठीक है। तो इस टाइप के लोगों को वो पार्टी से जोड़ने से बहुत फायदा होता है। आप एकदम युवा लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए एक विंग बना देना चाहिए, ठीक है। इस पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा की छत्र छाया में किया गया था। किया तो गया था छत्र छाया में, लेकिन तुरंत ही अलग हो गए। 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूर्ण तरह से अलग कर लिया। देखिए, 86 में यही लोग बनाए हैं, लेकिन 87 में ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है। 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी पार्टी किसका है? आजसू का ही सहयोगी पार्टी है, कोई अलग नहीं है, का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1994 में पुनर्गठित किया गया। मतलब फिर से पुनर्गठित मतलब फिर से गठित करना। इसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा तथा महासचिव सूर्य सिंह बेसरा बने थे। याद रखिएगा, कुछ बात है, इंपॉर्टेंट रहता है सर। झारखंड समन्वय समिति 1987, पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से लेकर के 13 सितंबर, मतलब 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर, 3 दिन का काम हुआ। सितंबर को 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन किया गया, ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बीपी केसरी को इस समिति का संयोजक मनोनीत किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 दिसंबर 1987 को झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित 13 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा। किसको सौंपा जा रहा है? थोड़ा राष्ट्रपति पर नाम पर ध्यान रखिएगा, वेंकटरमन जी को, ठीक है। झारखंड विषयक समिति 1989 में बना। केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्य झारखंड विषय समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक BS लाली केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव थे, उनको बनाया गया था। BS लाली का पद याद कर लीजिए, ठीक है। नाम तो याद है कि BS लाली को बनाया गया था संयोजक। कौन थे, क्या पद था उनका? केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे वो, ठीक है। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे समझिए, पढ़ के चल गए ना तो समन्वय समिति और विषयक समिति दोनों कंफ्यूज कर जाइएगा आप आगे चलिए। ये जो विषयक समिति है वो क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपका भेजा है। यहाँ जो सभी नेता बवाल काट के रखे हैं ना कि झारखंड चाहिए, झारखंड चाहिए, तो अब ये बात ऊपर तक तो पहुंच गया है। आप वेंकटरमन को जाकर के 23 सूत्री मांग पत्र सौंप रहे हैं, तो ये मुद्दा कहाँ पहुंचा? सेंटर पहुंचा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बना के भेज रहा है झारखंड विषयक समिति, जो 1989 में बना। ये समिति को बोला गया कि जाइए देखिए क्या मांग है, क्या मांग रहे हैं, अगर मांग है तो बना दिया जाए, ना है तो अगर रुक जाए तो रोक दिया जाए। ऐसा सोच करके इस समिति को झारखंड भेजा गया था, ठीक है। इसमें आप पढ़े कि 9 सदस्य हैं, 9 अधिकारी है, 14 प्रतिनिधि, ये सब पढ़ लिए। विषयक समिति यहाँ आया, देखा, सर्वेक्षण किया और कहा कि कोई नया झारखंड बनाने की जरूरत नहीं है, एक स्वशासी परिषद बना दीजिए, ठीक है। मतलब ये विषयक समिति जो है उसको भेजा गया था कि देख के आओ कि यहाँ झारखंड का जो मांग है वो कितना औचित्य रखता है। तो ये लोग क्या अपना बोल दिए कि कोई जरूरत नहीं है बनाने का, अगर स्वशासी परिषद भी बना देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है।
और ये जो समन्वय समिति है, आपके यहीं के लोग जो है ना 53 दल, वो इकट्ठा हो रहे हैं अपने मांग रखने के लिए। तो समन्वय समिति, सबके बीच में समन्वय, ठीक है, कि हम लोग 53 दल मिलेंगे, एक साथ विचार रखेंगे, इसलिए समन्वय और विषयक मिलाइएगा नहीं आगे चल के, ठीक है। चलिए, विषयक समिति को भेजा गया, वो कहा कि झारखंड बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक स्वशासी परिषद बना दीजिए। कुछ नहीं था स्वशासी परिषद, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा राहत था और कि ताकि ये जो हो रुक जाए, लेकिन ऐसा रुकेगा नहीं क्योंकि इसका कोई औचित्य बना नहीं। इसके गठन से पूर्व 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई। 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन कर दिया है 9 अगस्त 1995 को। एकदम इस बार याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि शिबू सोरेन जी इसके अध्यक्ष थे और सूरज मंडल इस परिषद में उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। इस संस्था को कोई स्वायत्तता नहीं दिया गया था, नाम मात्र का स्वायत्तता था, इसीलिए इससे झारखंड के लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। कभी नेट पर इसको टाइप करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा और आप चीज़ों को और बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा यहाँ समझाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा का हो गया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च कीजिए, आजकल तो AI चैट GPT इतना मदद करता है कि क्या ही बात है। जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। जैक के अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे, ठीक है। ये याद करके चलेंगे, यही क्वेश्चन आपका आएगा। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था, ठीक है। बाद में यही हम लोग का झारखंड बनने वाला है अभी, लेकिन ये जैक के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इस परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 180 थी, जिसमें 162 निर्वाचित थे तथा 18 मनोनीत सदस्य हो सकते थे, ठीक है। अब चलिए 95 के बाद अब हम लोग 2000 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अब हम लोग बहुत, अब अगर किसी से कहे कि 1995, तो अब 5 साल तो बचा है जब आपको राज्य मिलने वाला है, लेकिन अभी पता नहीं है कि राज्य मिल जाएगा, लेकिन चलिए राज्य मिल जाएगा। अंतिम चरण पे आ गए हम लोग। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु संकल्प पारित कर उससे केंद्र सरकार को भेजा गया। कहा कि नहीं, हमको चाहिए जैक, उतना से हम नहीं हैं संतुष्ट, हमको चाहिए मेरा पूरा झारखंड, ठीक है। 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति देने हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार सरकार विधानसभा में नामंजूर कर दिया गया। एक बार और पढ़ते हैं ना, कुछ हम इधर उधर कर दिए हैं। 1998 में केंद्र सरकार ने, और 1998 में केंद्र सरकार में आपका बीजेपी बैठा है, ठीक है, ये भी माइंड में रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, ठीक है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति देने हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया। ठीक किया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि झारखंड वाले को खुद वनांचल नाम से राज्य नहीं चाहिए था, झारखंड राज्य से चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ के लोग भी वनांचल से संतुष्ट नहीं थे, तो फिर बिहार में फेल हो गया, तो चलो चलता है। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। विधेयक है विधेयक अभी राष्ट्रपति जी उसको बनाएंगे नियम। चलिए, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया। ये जितना लाइन, एक लाइन में जितना आसानी से लिखा हुआ है ना, ये काम उतना आसानी से हुआ नहीं था, ठीक है। इसलिए खाली इस डेट को याद कर लीजिए, लेकिन इसके पीछे का मेहनत एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज भी कोई भी चीज़ जब लोकसभा पहुंचता है तो कितना सर एड़ी चोटी रगड़ने के बाद हो जाकर के वहाँ से पारित होता है, फिर वो राज्यसभा में पे पास हो गया है तुरंत। तो अभी काम करने का मन है तभी पास हो रहा है, ठीक है। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब बन गया, ये विधेयक हो गया नियम। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य चित्र अंकित हो गया, जिसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया। 46% जमीन, यानी कि 45.84 कहते हैं शायद इसको, है ना, ये जमीन लेकर के ये अलग हुआ, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, झारखंड संयुक्त बिहार के 46% भूभाग से बना है।
1928 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई, जिसे कोई सफलता नहीं मिली। वर्ष 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मतलब गठबंधन NDA सरकार था, बीजेपी नहीं कहेंगे डायरेक्टली, NDA कह सकते हैं इसको। राज्य गठन के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ये वही राबड़ी देवी हैं जो पत्नी है लालू यादव जी की, और लालू यादव कहे थे पार्लियामेंट, नहीं क्या उसको बोलते हैं हम लोग, विधानसभा नहीं, संसद, हाँ, वहाँ कहे थे बाहर में एक इंटरव्यू में कि झारखंड मेरे लाश पर से बनेगा, और ये बन रहा है मुख्यमंत्री उनकी पत्नी के ही समय काल में। तो देखिए एक बात तो साफ समझिए कि पत्नी तो जो है कठपुतली है, नेता है, मतलब मन और विचार से तो पति के ही चलती होंगी। तो वो लालू यादव के कहने पर ही पार्टी बना। मतलब एक आदमी जो पहले कह रहा था हम बनने ही नहीं देंगे, वो बाद में बनने दे रहे हैं, वो भी, उनका भी पॉलिटिकल करियर बहुत कष्ट में आ गया है। समय जब देखिएगा तो उनका भी आ गया है, वो भी बहुत तरह के विवाद में फंस चुके हैं। उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, उनको भी अपनी पत्नी जो उनकी बैठी हुई है ना, उनके लिए बहुमत इकट्ठा करके लाना है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा के 125वें जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड गठन के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा तथा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। धनबाद के कोयला क्षेत्र में AK राय अरुण कुमार राय, हम अजीत कुमार राय बता दिए थे आपको, देख लीजिएगा क्या है, AK राय है, ने श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1968 में कार्तिक उरांव तथा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम झारखंड के आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, ठीक है। ये सब अन्य बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी, ये तो हम लोग पढ़े ही थे, इंपॉर्टेंट भी है इस बार के लिए आपका। 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंग्लिश में कह रहे हैं इसको, के द्वारा अलग राज्य की मांग रखी गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष AK राय अरुण कुमार राय थे, ठीक है, अजीत कुमार राय नहीं, हमसे गड़बड़ हो गया था, ठीक है, अरुण कुमार राय याद रखिएगा, ठीक है। 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल वर्तमान झारखंड प्रदेश की मांग की गई थी। अब हम लोग एक नज़र में पूरा आंदोलन देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जिससे कि क्वेश्चन बन जाए उसको एक नज़र में देख लीजिए। चलिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1912 में, जे बार्थोलोमन नींव रखे थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था, जुए लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराव उरांव और ठेबले उरांव थे। किसान सभा बना 1930 में, ठेबले उरांव, है ना। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बना था 1933 में, बोनीफेस लकड़ा बनाए थे। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना था 1938 में, थियोडोर सूरी ने इसको बनाए थे। आदिवासी महासभा जो था 1939 ईस्वी में था। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित किया गया था, है ना। यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बना। झारखंड पार्टी जो बना 1950 में, जयपाल सिंह मुंडा 1963 में कांग्रेस में विलय कर लिए थे। तो ये झारखंड पार्टी उसी के बाद थोड़ा टूटेगा। 1950 में इसका गठन मानते हैं हम लोग, ठीक है। कोई नया पार्टी नहीं है, वही पार्टी है, बस नाम अलग हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 सुखदेव महतो। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में, ललित कुजूर। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में, बागुन सुमरई के द्वारा। झारखंड पार्टी का गठन 1969 वाला, ENE होरो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर निर्मित हुआ था। ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा हुआ था। हूल झारखंड पार्टी 1969 में, जस्टिन रिचर्ड संथाल परगना के क्षेत्र में चलता था। शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो 1969, इन्होंने अपने समाज में जो कुरीति थी उसको समाप्त करने के लिए इसको जनरली बनाया था, कुर्मी समाज के लिए। सोनोत संथाल समाज जो था शिबू सोरेन 1970 ईस्वी। मार्क्सवादी समन्वय समिति AK राय के द्वारा 1971 ईस्वी में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो जो आपकी अभी प्रेजेंट की पार्टी है, वो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 1973 में। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू 1986 निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा बना था। झारखंड समन्वय समिति जो 53 संगठन एक साथ इकट्ठे हुए थे, वो 1987 में बना था। और झारखंड विशेष समिति जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा था आपके लिए, वो था भारत सरकार द्वारा गठित था। 1989 में ये गठित होकर के झारखंड आया था। इसी के रिपोर्ट पर झारखंड स्वशासी परिषद बनाया गया था, है ना।
और वो बिहार सरकार द्वारा गठित हुआ था, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था कि ऐसे ऐसे बनाओ, और वो 1995 में इसको बनाया था। ठीक है, तो इतना बात पढ़े। फिर 2000 में हम लोग का झारखंड बन गया। हम लोग खुशी खुशी 15 नवंबर को हर साल बहुत खुश होकर के हम लोग अपने राज्य का पुनर्गठन दिवस मनाते हैं। और अब हम लोग का जो राज्य है वो 25 सालों का एक युवा हो चुका है। लेकिन आपको खुश होने की भी आवश्यकता है और खुश नहीं भी होने की आवश्यकता है। खुश होने की आवश्यकता ये है कि धीरे सही उन्नति हो रहा है, उत्थान हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको संतुष्ट नहीं होना है तो आप अपने अगल बगल वाले को देखिए। उत्तराखंड भी आपके उसी समय में बना था और छत्तीसगढ़ भी उसी समय में बना था, और दोनों अभी अगर हम लोग उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत आगे निकल गए हैं। हर चीज़ में वो हमसे आगे निकल गए हैं। जब हम साथ में बने थे तो हम पीछे रह रहे हैं। इस बात को सोचना होगा। गौरवान्वित होने के लिए आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन आत्मचिंतन के लिए भी आपके पास बहुत मुद्दे हैं। इसलिए आत्मचिंतन करते जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग के जो भी नेता हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो और अच्छा काम करें इसके लिए हम लोगों को भी उनको हर समय जागरूक करते रहना पड़ेगा, बताते रहना पड़ेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल की जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल का गवर्नमेंट का फ़ायदा है कि आप अपना गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। तो घाटा ये है कि 5 साल का गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल के लिए ही काम करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जरूर अच्छा होगा, लेकिन वो योजना आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके राज्य के बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत कम ही है। इसलिए वो अपनी राजगद्दी 5 साल के लिए बचाए ना रहें, उसी में उलझे ना रहें, अपना कार्यकाल ही पूरा करने में ना जुड़े रहें। कुछ लॉन्ग टर्म भी कोई चीज़ को सोचें, तब हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। बहुत संभावनाएं हैं हमारे झारखंड में, इसलिए हमको उसके लिए काम करना चाहिए। और सारा चीज़ हम अगर सरकार को मरते चलेंगे तो अपने दायित्वों को हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी अपना कोशिश करते रहेंगे कि जो हमसे हो सकता है वो हम भी अपने राज्य के लिए करें, जिससे कि मेरा राज्य आगे बढ़े। बहुत ही मेहनत से हम लोग इस राज्य को अलग करा करके अपने लिए लाए हैं, तो इसके लिए हमको ज़रूरत है कि इसको आगे बढ़ाने में भी हम जितना अपना योगदान दे सकते हैं वो हम जरूर दें। ठीक है, इसी कोट के साथ हम लोग इसको यहाँ समाप्त करते हैं। झारखंड राज्य, जय हिंद, जय जोहार झारखंड। ठीक है, धन्यवाद।